Hello everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about molarity and molality. उससे पहले आप समझ लो कि what is concentration. What is concentration? Concentration is how much amount of solute dissolved per liter of the solution. ठीक है, कितना किसी solution में मतलब solute dissolve हुआ है उसको हम बोलेंगे concentration. ठीक है, amount बोल सकते हैं concentration को. How much amount dissolved in per liter of solution, इसको हम बोलेंगे concentration. ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि how much solute dissolve in. ठीक है, how much solute dissolve in पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. जैसे आप मान लो कि हमारे पास एक सोल्यूशन है 1 लीटर का सोल्यूशन. ठीक है, हमारे पास दो एग्जांपल ले लिए हमने. ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दोनों में ले लिया 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. राइट, एक में हमने करना है कि 5 ग्राम्स ऑफ शुगर. ठीक है, एक में हमने कर लिया 5 ग्राम्स ऑफ शुगर, दूसरे में हमने कर लिया 10 ग्राम्स ऑफ शुगर. ठीक है, दूसरे में हमने डिसॉल्व करना है 10 ग्राम्स, एक में करना है. तो ये क्या हो गया, ये सोल्यूट 5 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, लेस कंसनट्रेटेड है. ठीक है, लेस कंसनट्रेटेड. और ये 1 लीटर में 10 ग्राम्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये इससे मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है. ठीक है, कोई चीज कितनी डिसॉल्व हो रही है उससे पता चलता है कि वो कितना कंसनट्रेटेड सोल्यूशन रहेगा. ठीक है, और मोलैरिटी एंड मोलैलिटी यूज्ड, ये जो कंसेप्ट है ये यूज किए जाते हैं टू मेजर. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. राइट, तो ये जो कंसेप्ट होते हैं ये मेजर किए जाते हैं, कंसंट्रेशन पे पूरा डिपेंड करते हैं ये दोनों कंसेप्ट. तो ये मोलैरिटी का कंसेप्ट. ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी का कंसेप्ट डिपेंड होता है कंसंट्रेशन पे. ठीक है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, पर सोल्यूट डिसॉल्व होता है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में. ठीक है, तो ये कंसिडर किया जाता है वॉल्यूम में, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. टेम्परेचर से डिपेंड होके मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी. ठीक है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला वाइडली यूज्ड कंसेप्ट है एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एम से डिनोट इसको किया जाता है. इसमें वही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो टेम्परेचर वाला. मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम पे है, लीटर्स पे है, तो फिर ये मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे ही मतलब मोलैरिटी चेंज होती जाएगी. तो इसमें नेक्स्ट आता है मोलैलिटी. मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. जैसे कि मोलैरिटी किस में कंसिडर की जाती थी, वॉल्यूम में, और ये कंसिडर किया जाता है मास में. ठीक है, केजी में. तो सोल्यूट किस में डिसॉल्व होता है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में, मास में आ गया ना ये, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. जो भी सोल्यूट डिसॉल्व होगा तो कंसिडर किया जाएगा केजी में. और डिनोटेड बाय स्मॉल एम. मोलैरिटी थी कैपिटल एम में, ये था स्मॉल एम में. मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, तो ये रहता है इसका फॉर्मूला. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें वही है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये, मतलब जैसे मोलैरिटी चेंज होती रहती है टेम्परेचर से, तो ये इसमें मास कंसिडर किया जाता है. तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर सिंस रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर, क्योंकि ये मास बेस्ड है. ठीक है, ये केजी में है, तो इसलिए ये क्या, इसको फर्क नहीं पड़ता. वॉल्यूम को फर्क पड़ता है टेम्परेचर से, मोलैलिटी को, मास को फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है.